बेबी हाय दी। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो बाबू? पेपर देख रहे हैं। कौन सा पेपर हुआ है आज? हिंदी का। देखिए तुम्हें एक भी आता है कि नहीं? हाँ। चलो ठीक है, तो पेपर क्लास 6 का है ना, ये पेपर है। तो पेपर कैसा गया है? अच्छा। पूछे? हाँ। ठीक है, इसमें से हम कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। नेहरू जी ने इंदिरा को किसके बारे में जानने और ध्यान रखने के लिए, रुक जाओ जी, दिख ही नहीं रहा है, कहा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। नेहरू जी ने इंदिरा को किसके बारे में जानने और ध्यान रखने के लिए कहा है? नेहरू जी इंदिरा को वहाँ के अन्य देशों और वहाँ के रहने वाले समुदायों के बारे में जानने और ध्यान रखने को कहा है। चलो ठीक है। अच्छा, लोग क्या देखकर हैरत में पड़ गए थे? लोग गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति को गेहूं बीनते हुए हैरत पड़ जाते थे। चलो तो ठीक है। और बताओ तुम क्या क्या पढ़ रही हो? अब तो अंधेरा भी हो गया, लाइट चली गई। हम उत्तर प्रदेश जी के पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रही हो, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, जानते हैं। कुछ पूछें, बताओगी? चलो अच्छा, ये बता दो सिर्फ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय जी। बारहसिंगा। और राष्ट्रीय, मतलब कि भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। तो बेबी, मैं तुमसे एक बात पूछना और चाहती हूँ, बताओगी? जी, पूछिए। ये बताओ कि तुम मैथ कैसे पढ़ती हो? मैथ्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना ही पढ़ें, लेकिन अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता तो मैं आपसे कहूँगी भले ना पढ़ें, लेकिन पहले एक से मैथ को देख लें, क्योंकि फिर से बताओ बॉबी, मैथ कैसे पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ने के लिए यदि आपको समझ में आ रहा है अपना मैथ्स तो आप पढ़ें, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप भले ना पढ़ें, लेकिन एक से मैथ को देख लें, क्योंकि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। अच्छा, तो बाबू, तो तुम किस क्लास में हो? 6। और कल कौन सा पेपर है? कल साइंस। तो तैयारी वारी हो रही है कि नहीं? हाँ। अच्छा, कहाँ बुक लिए हो कि नहीं? यहाँ पर है। चलो ठीक है। अच्छा, तुम पढ़ो बाबू अपना, तुम्हारा कल पेपर है। और तुम्हारा पेपर हो गया? हाँ, पेपर हो गया 10th का, इसलिए हम अपना जीके अब स्टार्ट कर दिए पढ़ना। अच्छा, तो और भी कुछ बताओ। और आप बेबी, अच्छा ये बताओ कि अपने जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहोगी? क्योंकि हमारा इस समय पेपर चल रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि अब आज हमारा ख़त्म भी हो गया है कि अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें कंपटीशन लेवल का, क्योंकि आगे कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल। अच्छा ये बताओ बेबी, तुम्हारा आज किस चीज़ का पेपर था? सोशल साइंस बताई हो दीदी, सोशल साइंस था। तो सोशल साइंस में कुछ बताओ, कौन सा वो अपना पेपर ही दिखा दो ना, लाई हो कि नहीं? पेपर्स उधर होंगे, रुकिए हम आपको बुक्स के बारे में बताते हैं। देखिए, ये सोशल साइंस की हमारी बुक है, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा है इसलिए हमें अच्छे से समझ में आता है ये इस बुक के बारे में। ये एनसीईआरटी की बुक है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इसमें से 100% एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में कहीं और से आता है तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो पढ़े रहेंगे सेम इसी में से आएगा, और आप यदि आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको पूरा पेपर आता रहेगा। जैसे कि मैंने आज देकर आया, मुझे कुछ ज़्यादा कठिन नहीं लगा, पर आपको अगर लगता है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका अगर पहले से रिवीजन आप किए रहेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में। बाबू तुम बताओ, तुम्हें टेबल ओबल आता है? हाँ। चलो ठीक है। और कितने तक आता है? 21 तक आता है। और मतलब कि कुछ बताना चाहोगे, मतलब लिखने उखने के लिए, तो बताओ ज़रा कुछ। लिखना है तो मैं बहुत लिख लूँगा, 1000, 2000, 2200 का भी लिख लूँगा। टेबल इतना ज़्यादा लिख लोगी? हाँ। कैसे? ट्रिक से। ट्रिक से? हमें भी बताओ ट्रिक।
तुम बताओ, तुम्हें आता है वो जो ट्रिक बता रहा है बाबू? हाँ आता है। तुमको तो आएगा ही। थोड़ा सा बाबू बता दो, थोड़ा सा ही, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस 33 का मतलब कि 33 का बता के दिखा दो, थोड़ा सा लिख के। 33 जी। तो देखिए ये बाबू टेबल लिखने का ट्रिक बता रहा है, जो कि इसको 21 तक ही सिर्फ आ रहा है। यहाँ पर 32 लिखे हैं। हाँ 33 के लिए बोले हैं लेकिन बाबू